अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, तो मेल इनफर्टिलिटी और फीमेल इनफर्टिलिटी यानी कि औरतों का बांझपन, मर्दों का बांझपन, इनके काफ़ी केसेस रिपोर्ट किए जाते हैं और कुछ रिसर्चेस भी हैं। अगर देखा जाए तो उनके अंदर भी बहुत से खाने इस तरह के मौजूद हैं जो कि अगर कंज्यूम किए जाएंगे तो जो बांझपन का मसला है औरतों का, मर्दों का, वो काफ़ी हद तक जो है वो बेहतर हो सकता है। अब उन खानों के अंदर जो एक चीज़ शामिल है वो है शकरकंदी। अब सर्दियों का मौसम है, सर्दियों के मौसम में तो शकरकंदी आम मिल रही होती है, लेकिन वो वाली शकरकंदी नहीं खानी जो कि बाहर ये रोड्स पर आम मिल रही होती है और उसके अंदर मसाले वगैरह डाल के और काफ़ी कुछ डाल के उसको पूरा फैंसी करके जो दी जाती है, वो वाली नहीं खानी। शकरकंदी के बहुत सारे फ़ायदे हैं। पहले तो ये मैंने बता दिया कि जो बांझपन का मसला है मर्दों और औरतों के अंदर, इसको बेहतर करता है और भी काफ़ी बेनिफिट्स हैं। अब शकरकंदी के अंदर विटामिन ए पाया जाता है, विटामिन ई पाया जाता है। विटामिन ए की अच्छी खासी मकदार शकरकंदी के अंदर होती है। अब अगर हम लोग 100 ग्राम शकरकंदी खा रहे हैं एक दिन के अंदर, तो हमारे पूरे दिन की जो विटामिन ए की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो नीड्स हैं हमें विटामिन ए की हमारी बॉडी को, वो कंप्लीट हो जाएंगी। अक्सर लोगों को विटामिन ई के कैप्सूल्स खाते हुए देखा होगा, ये जो एवियन के खा रहे होते हैं। तो अगर हम लोग विटामिन ई के कैप्सूल्स खाने के बजाय अगर हम लोग शकरकंदी का इस्तेमाल कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर नहीं है, क्योंकि वो तो एक बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन ई का। तो कैप्सूल्स खाने के बजाय अगर हम लोग शकरकंदी खाएंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है। तीसरी चीज़ ये आ जाती है कि शकरकंदी ब्लड प्रेशर के पेशेंट के लिए कितनी अच्छी है, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करती है। अच्छा, हम लोग ये समझते आ रहे हैं अब तक कि जो सोडियम है, सारा मसला ही सोडियम का है। जितना हम लोग सोडियम खाएंगे हमें ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम भी सोडियम की वजह से होता है, सोडियम ज़्यादा खाने की वजह से ही हमें ब्लड प्रेशर का मसला होता है, जबकि ऐसा नहीं होता। सोडियम और पोटाशियम का जो बैलेंस है वो जब अनस्टेबल हो जाता है तब जाके ब्लड प्रेशर का मसला होता है। तो सिर्फ सोडियम इसका ज़िम्मेदार नहीं है, पोटाशियम भी इसका ज़िम्मेदार है। शकरकंदी तो पोटाशियम का बहुत अच्छा सोर्स है, तो अगर हम लोग शकरकंदी खाएंगे तो हमारा जो ब्लड प्रेशर का इशू है वो भी नहीं होगा। शकरकंदी किन लोगों ने ध्यान से खानी है? जो डायबिटिक पेशेंट हैं यानी कि शुगर के मरीज़ हैं, उन्होंने शकरकंदी ध्यान से खानी है। क्यों? क्योंकि शकरकंदी का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वो हाई होता है, और जाहिर सी बात है अगर वो ग्लाइसेमिक इंडेक्स किसी भी चीज़ का हाई है तो डायबिटिक पेशेंट वो खाएंगे तो उनका शुगर लेवल तो अप होगा ही होगा। डायबिटिक पेशेंट वो वाली शकरकंदी खा सकते हैं जो पतली वाली होती है, वो रिकमेंड की जाती है, लेकिन वो भी लिमिट के अंदर रहकर खानी है। और अगर हम लोग शकरकंदी को उबाल कर ठंडा करके फिर खाएंगे तो उसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है तो वो कम हो जाएगा। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि जो लोग वेट लॉस कर रहे हैं तो वो शकरकंदी को एज अ स्नैक नहीं खाएं, एज अ मील खाएंगे, क्योंकि जो शकरकंदी है वो चावलों को, रोटी को, इनको रिप्लेस करती है। तो ये अगर आप लोग खाने के बाद खाएंगे, एज अ स्नैक शकरकंदी खाएंगे तो आप लोगों का वेट गेन होगा। लेकिन अगर आप इसको अपनी वेट लॉस जर्नी के अंदर रहकर खाना चाहते हैं तो चावलों की और रोटी जब आप लोग खाते हैं तो उसकी रिप्लेसमेंट पे आप इसको खाएं, एज अ मील खाएं।